एक समय की बात है। गोविंदपुर नाम के एक छोटे से गांव में रघु नाम के एक व्यक्ति के पास खुद का एक मुर्गी फार्म था। रघु उन मुर्गियों से अंडे लेता और बाजार में जाकर बेच आया करता। रघु अपनी पत्नी नीलम के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा था। ऐसे ही एक दिन बाजार में रघु अपने अंडों को बेच रहा था, तो वहीं रघु के सामने एक बिरयानी वाला था जिसका नाम सोहेल था। उसके बिरयानी के ठेले पर एक भी ग्राहक ना देखकर सोहेल खुद से कहता है। ये क्या, एक मामूली अंडे वाले की दुकान पर इतनी भीड़ और मेरी दुकान पर एक मक्खी भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग अंडे से ज्यादा बिरयानी को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है मुर्गा काट के। कि तभी सोहेल के पास एक आदमी आता है और उसके कानों में धीरे से बोलता है। क्या हो गया बिरयानी वाले भैया, दुकान पर एक मक्खी नहीं भिनक रही है? अंडे वाले की दुकान पर इतनी भीड़ देखकर दिमाग काम नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। वो तो मैं बस देख रहा था कि लोग बिरयानी को छोड़कर अंडे कब से इतना पसंद करने लगे मुर्गा काट के। बिरयानी वाले भैया, वो ताज़ा अंडे बेच रहा है, आपकी तरह 2 दिन की बासी बिरयानी नहीं बेच रहा। बाकी इसका क्या राज है वो तो आप अंडे वाले से ही खुद पूछ लो। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन उसकी ये बात सोहेल के दिमाग में घर कर जाती है और वो रघु के पास जाता है। क्या बात है रघु भैया, आजकल दुकान पे बड़ी भीड़ हो रही है। इतने अंडे लाते कहाँ से हो? या फिर कोई लॉटरी वगैरह लग गई है मुर्गा काट के? लॉटरी का तो पता नहीं भाई साहब, लेकिन मेरे भगवान मेरे साथ जरूर है। आप भी मेहनत कीजिए, आपकी भी दुकान पर एक ना एक दिन मेरी दुकान जैसी भीड़ जरूर होएगी। वो तो पता नहीं भाई साहब कब रहेगी, लेकिन मैं अल्लाह से यही मांगता हूँ कि मेरी दुकान पर भी जल्दी जल्द ग्राहक आ जाए मुर्गा काट के। हाँ हाँ जरूर आएंगे। चलिए भाई साहब, मैं चलता हूँ, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, घर भी तो जाना है। रघु अपनी दुकान बंद करके अपने घर की ओर निकल जाता है, पर रघु की दुकान पर इतने सारे अंडे आ कहां से रहे थे? बस यही सवाल सोहेल के दिमाग में घूमता रहता है और इसी बात का पता लगाने के लिए सोहेल रघु का पीछा करने लगता है। कुछ देर के बाद रघु अपने घर पहुंचकर अपने घर के पीछे अपनी मुर्गी फार्म में जाता है और अपनी मुर्गियों को दाना देता है। मुर्गी फार्म में इतनी सारी मुर्गियां देखकर सोहेल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतनी हट्टी कट्टी देसी मुर्गी! अच्छा अब समझ आ रहा है, इसके पास खुद का मुर्गा फार्म है, तभी कहूँ इसके पास इतने सारे अंडे कहाँ से आते हैं। रघु बेटा, मुझे तो सच पता चल गया है। अब तू कर अपने अंडों का बिजनेस, मैं और मैं करूँगा बिरयानी का, वो भी तेरी मुर्गी चुरा कर मुर्गा काट के। सोहेल अब रघु के जाने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर के बाद रघु वहां से चला जाता है और सोहेल भी रघु के जाने के बाद उसके मुर्गी फार्म से एक मुर्गी चुरा कर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह सोहेल एकदम ताज़ी बिरयानी बनाकर बेचने लगता है। जो भी ग्राहक आते वो सोहेल की दुकान पर ताज़ा ताज़ा बिरयानी देख उसकी दुकान पर रुक जाते। ये देख मानो सोहेल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब आया ना मजा। अब मेरी भी बिरयानी की दुकान पर रघु जैसी भीड़ होगी मुर्गा काट के। सोहेल रघु की मुर्गी चुराकर मन ही मन हंसने लगता है और अपनी ताज़ी बिरयानी बेचने लगता है। कुछ देर के बाद में वहाँ पर रघु भी आ जाता है। देखो भाई साहब, मैं ना कहता था आपसे कि बहुत जल्द ही आपकी दुकान में भी मेरी जैसी भीड़ होगी। हाँ हाँ रघु भाई, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। सच में आपकी जुबान पर तो आपके भगवान जी बैठे हैं मुर्गा काट के। बेवकूफ़ इंसान, इसको यह नहीं पता कि यह ताज़ा बिरयानी इसी के मुर्गे की है। मुझे क्या, वैसे भी इसके पास इतनी सारी मुर्गियां हैं, अगर उनमें से एक आधा कम भी हो गई तो क्या पता चलेगा इसको। किस सोच में पड़ गए सोहेल भाई साहब? अरे मैं अपनी दुकान पर आपसे बातचीत करने नहीं बल्कि एक प्लेट बिरयानी लेने आया हूँ। एक प्लेट बिरयानी पैक कर दो। हाँ हाँ खा लो, एक प्लेट के 2 प्लेट ले लो, आखिर ये बिरयानी है तो तुम्हारी मुर्गी की, मुर्गा काट के। आपने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर सोहेल रघु के लिए बिरयानी पैक कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ सोहेल रघु की मुर्गी फार्म से उसकी मुर्गियां चुराकर बिरयानी बनाकर बेचता रहता, लेकिन अपनी मुर्गी फार्म से मुर्गियों को कम देखकर
रघु को ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी और वो अपनी मुर्गी फार्म में खड़ा होकर सिर्फ अपनी मुर्गियों को ही देखता रहता है। तभी वहाँ पर नीलम आती है। क्या हो गया जी? आप इस तरह से आज मुर्गी फार्म में मुर्गियों को क्यों देख रहे हो? नीलम, मैं काफी दिन से देख रहा हूँ हमारी मुर्गी आए दिन कम होती जा रही हैं। मुझे शक है कि कहीं हमारी मुर्गी को कोई चुरा तो नहीं रहा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला हमारी मुर्गी को कौन चुराएगा? हम तो अपने फार्म में ताला भी लगा कर रखते हैं। अब रघु को इस बात की भनक लग चुकी थी कि मेरी मुर्गियों को जरूर कोई ना कोई चुरा रहा है। तभी एक दिन सोहेल रघु की दुकान पर जाता है। क्या रघु भाई, आजकल उदास से लग रहे हो, क्या हो गया? नहीं भोला भाई, खास बात नहीं है कुछ। नहीं नहीं रघु भाई, तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है, जरूर कोई बात है। क्या बताऊं भोला भाई, कुछ दिनों से मेरे फार्म में से मुर्गियां चुरा रहा है कोई। क्या? भला कोई मुर्गियां क्यों चुराएगा? अब तो वो कमबख्त चोर ही जाने। सोहेल ये सारी बातें गौर से सुन रहा था। अच्छा, तो इसे पता चल ही गया। अब तो मुझे सतर्क रहना पड़ेगा, वरना कोई दिक्कत आ सकती है। अब सोहेल सतर्क हो जाता है और कुछ दिनों के लिए अंडे चुराना छोड़ देता है। रात हो जाती है। तभी रघु अपनी पत्नी से बात कर रहा था। अब आप क्या करेंगे जी? ये बेशरम चोर तो ऐसे हमारी मुर्गियों को चुरा रहा है जैसे कि ये उसके बाप का माल हो। नहीं नीलम, ये सोचकर हमारी मुर्गियां नहीं चुरा पाएगा। सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। पूरे बाजार में यह अफवाह फैला देता हूँ कि मेरे पास एक सोने की मुर्गी है जो कि सोने के अंडे देती है। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही चोर को इस बात का पता चलेगा, वो अगले ही दिन फिर से मेरे घर चोरी करने आएगा। अगले ही दिन रघु अपने गांव में और पूरे बाजार में इस बात की अफवाह फैला देता है कि मेरे पास एक सोने की मुर्गी है जो कि सोने का अंडा देती है। रघु भैया, मैंने सुना है कि आपके पास एक सोने अंडे देने वाली मुर्गी है, क्या ये सच बात है? अरे अरे हाँ हाँ केवट भाई, बात तो सच है, बस भगवान की देन है। वो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अब धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है और किसी तरह ये बात सोहेल को भी पता चलती है। तभी उसकी दुकान पर एक आदमी सोहेल से कहता है। अरे सोहेल भैया, आपने सुना रघु के पास सोने की अंडी देने वाली मुर्गी है, मुर्गी। और हो ना हो रघु ने उस सोने की मुर्गी से सोने का अंडा लिया होगा। उस अंडे को बेचकर ही इसने मुर्गी फार्म बनाया है और इसकी कमाई इतनी अच्छी हो रही है, वरना पहले की हालत देखी थी इसकी, खाने के लाले पड़े थे खाने के। और लेकिन अब देखो, 2 गुने से 4 गुने कमा रहा है अब ये। क्या सोने की मुर्गी और सोने का अंडा? इसका मतलब ये हुआ कि रघु के पास सोने की मुर्गी है जो सोने का ही अंडा देती है। अब समझ आया कि सोने की मुर्गी और सोने के अंडे से ही रघु ने इतना बड़ा कारोबार बना लिया है। कोई बात नहीं, आज मैं इसकी सोने की मुर्गी ही चुरा लूंगा, मुर्गा काट के। इतना बोलकर सोहेल मन ही मन मुस्कुराने लगता है और देर रात एक बार फिर सोहेल पहुंच जाता है रघु के मुर्गी फार्म पर, जहां पर वो सारी मुर्गियों को सोने के रंग में रंगा देखता है। ये देखकर सोहेल अपने सर को खुजाते हुए खुद से कहता है। अरे पापा रे, यहाँ तो सारी मुर्गियाँ सोने के रंग की हैं। अब कैसे पता लगाऊं कि इसमें से असली कौन है? मुर्गा काट के। सोहेल खुद से ये बातें बोल ही रहा था कि तभी मुर्गी फार्म की सारी लाइट जल जाती है और रघु पुलिस के साथ सोहेल का जवाब देता है। तुम्हें सोने की मुर्गी तब मिलेगी ना जब सोने की मुर्गी सच में होगी। ये तो मेरी चाल थी, ये पता लगाने के लिए कि आखिर मेरी मुर्गियाँ कौन चुरा रहा है। लेकिन मेरा शक सच निकला। मेरी मुर्गियाँ चुराने वाला और कोई नहीं, तू है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना समझ के राय दी थी कि मेहनत करो, लेकिन तुम मेरी ही मुर्गियाँ चुराने लगे। खैर, आगे की बिरयानी तुम जेल में बेचना, मुर्गा काट के। सोहेल को बोलने का मौका तक नहीं मिलता और पुलिस सोहेल को अरेस्ट कर लेती है। सोहेल के लालच की वजह से आज वो सलाखों के पीछे था। खुद को सलाखों के पीछे देखकर सोहेल को अब समझ आ जाता है कि लालच ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया था और लालच कितनी बुरी बला है।